जब मैंने बचाने की कोशिश की तो रावण ने मेरे पंख काट दिए। त्रिलोकी विष्णु अर्थात श्री रामचंद्र जी को यह बात पता नहीं थी। इससे साबित होता है कि वह कितने असहाय थे। जरूर विचार करें, क्या श्री राम जी को दिव्य मानव माना जाना चाहिए? क्या श्री राम जी को भगवान की श्रेणी में गिना जाना चाहिए? ब्रह्म काल का जाल। जब भगवान राम ने देवी पार्वती को पहचान लिया था, जब भगवान राम सीता जी के खो जाने का शोक मना रहे थे, तब शिव जी शिवलोक में देवी पार्वती के साथ अपने बड़े भाई विष्णु जी राम को देख रहे थे। शिव जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने किसको प्रणाम किया? शिव जी ने कहा, पृथ्वी पर एक संत के रूप में प्रच्छन्न मनुष्य वास्तव में भगवान विष्णु हैं। उसकी पत्नी सीता खो गई है, इसलिए विष्णु जी उदास हैं। देवी पार्वती को शंकर जी की यह बातें सुनकर आश्चर्य हुआ। भगवान कैसे रो सकते हैं और कैसे असहाय हो सकते हैं? देवी पार्वती ने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता, मैं विष्णु जी की परीक्षा लूंगी। शिव जी ने पार्वती को ऐसा न करने की चेतावनी दी, लेकिन शिव जी के जाने के बाद पार्वती ने सीता का रूप धारण कर लिया और पृथ्वी पर चली गईं, जहां विष्णु अकेले विलाप कर रहे थे। धोखेबाज काल छल्लियां है, वह बेईमानी करता है, उसके हाथ में सबका रिमोट है। जिस क्षण पार्वती जी श्री राम के सामने गईं, उन्होंने पार्वती जी को पहचान लिया कि वह सीता नहीं बल्कि देवी पार्वती हैं, और उन्होंने पूछा, माता आप अकेली कैसे आईं? शिव जी को कहां छोड़ आईं? पहचान होने की वजह से देवी पार्वती बेहद शर्मिंदा हुई। जब वह वापस गई तो भगवान शिव ने आसानी से पहचान लिया कि देवी पार्वती ने उन्हें धोखा दिया है, और दी गई चेतावनी के बावजूद वे विष्णु जी की परीक्षा लेने गई थीं। शिव जी नाराज हो गए क्योंकि देवी पार्वती ने उनके बड़े भाई की पत्नी सीता जी का रूप धारण किया था, इसलिए उन्होंने पार्वती जी को अपनी पत्नी स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब वह मां के रूप में सम्मानित हैं। इसके बाद हताश शिव तपस्या के लिए चले गए। माता पार्वती को अपने किए का पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह भी शिवलोक छोड़कर अपने माता पिता के घर पर रहने के लिए चली गई। जब देवी पार्वती अपने माता पिता के घर गईं तो उन्होंने देखा कि उनके पिता दक्ष ने एक भव्य धार्मिक यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं, प्रसिद्ध राजाओं, संतों आदि अनेक गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया हुआ है, लेकिन भगवान शिव और उनकी उपेक्षा की। दक्ष ने शिव पार्वती के विवाह से खुश नहीं होने के कारण पार्वती का अपमान भी किया। अपने पिता के व्यवहार से क्रोधित पार्वती अग्निकुंड में कूद गईं और खुद को जला दिया। जब शिव जी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने दक्ष के सिर को काट दिया। वही भगवान राम जो यह नहीं जान सके कि सीता का अपहरण किसने किया, और जंगलों में भटकते हुए हर किसी से पूछते रहे हैं कि क्या कोई जानता है कि सीता कहाँ है, और वह देवी पार्वती की पहचान कर लेते हैं जब वह सीता के रूप में उनके समक्ष आई थीं। कैसे? ब्रह्मकाल का जाल खतरनाक है। उन्होंने राम को उस क्षण दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी जिससे उन्होंने देवी पार्वती को पहचाना लिया। बाद में देवी पार्वती शर्मिंदा हुई। उनके इस कृत्य से शिव जी नाराज हो गए, जिन्होंने पार्वती जी को त्याग दिया और तपस्या करने लगे। पार्वती जी ने आत्मदाह किया। शिव ने दक्ष को मार दिया। काल ने पूरे कृत्य की साजिश रची जो घातक साबित हुई। इस तरह काल निर्दोष प्राणियों के जीवन को बर्बाद कर देता है और उनके खाते में पापों को शामिल करता है जिन्हें उन्हें वहन करना पड़ता है। भगवान राम जो महाकाव्य रामायण के नायक हैं, वह सभी आत्माओं की भांति ब्रह्मकाल के हाथों की एक कठपुतली बनकर उभरे, और भक्तों का मानना है कि भगवान श्री राम सर्वशक्तिमान थे। सूक्ष्म वेद में उल्लेखित वाणी है, जा पल दर्शन साधु का, ता पल की बलिहारी, राम नाम रसना बसे, लीजय जन्म सुधारी औ अर्थ। वह क्षण सराहनीय है जब कोई व्यक्ति तत्वदर्शी संत जो आदि राम का प्रतिनिधि होता है की शरण ग्रहण करता है, क्योंकि केवल सच्ची उपासना की शक्ति से ही काल के जाल से आत्माओं को राहत मिलती है। इस प्रकार मनुष्य का कल्याण होता है। इसलिए साधकों को आदि राम की पूजा करनी चाहिए। भगवान राम का राजा बाली को धोखे से मारना महाकाव्य रामायण की रचना मूल रूप से आशी वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में की गई थी, और बाद में इसे विभिन्न भाषाओं में रूपांतरित किया गया, जिनमें तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध है। रामायण में एक प्रकरण आता है जब भगवान राम ने राजा बाली, जो इंद्र के पुत्र और अंगद के पिता थे, उनको धोखा दिया था। एक पेड़ की ओट लेकर उन पर छिपकर वार किया और बाली को मार डाला, क्योंकि बाली में अलौकिक शक्ति थी। अगर कोई एकल युद्ध में उनके साथ युद्ध करता है तो सामने वाले व्यक्ति की शक्ति का आधा हिस्सा बाली में प्रवेश कर जाता था, जबकि बाली और भगवान राम दुश्मन नहीं थे। भगवान राम ने अपने स्वार्थ के कारण बाली को धोखा दिया, क्योंकि
क्योंकि बाली के भाई सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना के साथ सीता जी की खोज और वापसी में श्री राम की मदद करने का वचन दिया था। इससे त्रिलोकीय विष्णु जी कितने शक्तिवान हैं, इसका सहज में ही अंदाजा लगाया जा सकता है, जो बाली को सामने से युद्ध में परास्त करने में सक्षम नहीं थे। भगवान राम द्वारा राजा बाली को धोखा देने का यह कृत्य एक कायरतापूर्ण कृत्य था, जो बेहद शर्मनाक है। भक्त राम को दिव्य पुरुष मानते हैं, जो मानवीय और दैवीय दोनों की शक्तियों से सुसज्जित होने की मिसाल हैं। ऐसे दिव्य मानव अर्थात श्री राम जी ने कायरतापूर्ण कार्य किया। यदि वह इतने शक्तिशाली थे तो उन्हें सामने से एक बहादुर योद्धा की तरह बाली से लड़ना चाहिए था।